अस्थमा की समस्या इन दिनों बढ़ रही है। अस्थमा एक पुरानी फेफड़ों की बीमारी है जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसके उचित उपचार के लिए हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर विशेश्वरन बी ने बुधवार को रांची करमटोली स्थित रांची प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन कर जानकारी दी। डॉक्टर विशेश्वरन बी ने कहा कि झारखंड की मरीज रीता सिन्हा 70 वर्षीय महिला को सांस लेने में गंभीर कठिनाई और खांसी से पीड़ित थी, जिससे उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां प्रभावित हुई। वह ऑक्सीजन पर निर्भर हो गई थी। वह अधिकतम चिकित्सा प्रबंधन के प्रति अनुत्तरदायी थी। मरीज का पहले कई डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया था और फिर उसे आगे के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में यशोदा अस्पताल में रेफर किया गया था। आगे बताते चले कि मेडिसिन विशेषज्ञ द्वारा मरीज का बड़े पैमाने पर मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि उसे गंभीर अस्थमा और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। उचित दवाओं के साथ आईसीयू में मरीज का प्रबंधन करने के बाद मरीज के उपचार को अनुकूलित किया गया और उसे बायोलॉजिक्स जैसी उन्नत दवाई दी जाने लगी। सुने आगे की रिपोर्ट। कौन सी सर, कौन सी? अच्छा, हो गया। बंद 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 बंद। बताएंगे क्या? सो अच्छा, वो लगा रहे। गुड आफ्टरनून। सो जब हमने पेशेंट को देखा था, सो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड सिवियर आस्थमा। सो नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल आस्थमा आप इनहेलर ये सब मेडिसिन लेने से कम हो जाते हैं, बट उसमें एक स्पेसिफिक वेराइटी है, वो सिवियर आस्थमा हम कहते हैं। वो सीवियर आस्थमा में हमारा नॉर्मल मेडिसिन देने के बाद भी आस्थमा कंट्रोल में नहीं आता है। सो उसके लिए हमने काफ़ी पेशेंट को एवेल्युएट किया, हमने भर्ती भी किया था और इनिशियली उसका ऑक्सीजन को भी ज़रूरत पड़ रहा था और हमारे पास आने से पहले उनका रूटीन काम करने में भी बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ होता था और कुछ भी काम करने को भी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता था। सो हमने इसको एडमिट किया और एक्सटेंसिवली एवेल्युएट किया और उसमें सीवियर आस्थमा का कारण भी हमने ढूंढा था और उसके साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया करके एक नींद का प्रॉब्लम भी था पेशेंट को। सो दोनों हमने ऑप्टिमाइज किया और सीवियर आस्थमा के लिए एडवांस्ड मेडिकेशंस, बायोलॉजिक्स हम कहते हैं, सो वो मेडिसिन भी हमने पेशेंट को शुरू किया और शुरू करने के बाद पेशेंट का 4-5 दिन में ही असर आना शुरू हो गया और पेशेंट का कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ और जब पेशेंट का ऑक्सीजन का ज़रूरत भी कम हो गया था, हमने पेशेंट को वापस रांची भेजा था। फिर इधर भी ऑलमोस्ट 5-6 महीने पेशेंट बिल्कुल अच्छा था और सांस में दिक्कत भी कम हो गया था और ऑक्सीजन का ज़रूरत भी नहीं पड़ा था। फिर दोबारा 5 महीने के बाद हमारे पास फ़ोन आया था, पेशेंट का थोड़ा बुखार चल रहा है और ऑक्सीजन भी कम होना शुरू हुआ बोल के हमको फ़ोन आया था। उसी वक्त हमने पेशेंट को इमीडिएटली बताया, आपको ऑलरेडी सीवियर आस्थमा का कंडीशन है, आप इमीडिएटली आने का ज़रूरत पड़ेंगे। वो बोलने के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पेशेंट और अटेंडर यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा का आए थे। वो आने के बाद तब हमने स्कैन करके देखने में पेशेंट को सीवियर न्यूमोनिया भी था। सो इस बार लंग्स में इन्फेक्शन भी आया था। सो हमने उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिए थे और सीवियर आस्थमा को दोबारा कंट्रोल किए थे और बायोलॉजिक्स भी दिए थे और बाकी सपोर्टिव मेशर्स भी किए थे। उसके बाद ऑलमोस्ट अभी 1 हफ्ते पहले पेशेंट को ऑक्सीजन दोबारा 82% से लेके अभी 96% हो गया था और पेशेंट का कंडीशन भी अच्छा हुआ था। उस कंडीशन में हमने वापस पेशेंट को रांची भेजा था।
सो ये सिवियर आस्मा कुछ हम कहते हैं वो बहुत रेयर अकरेंस है। अगर हमने आस्मा पेशेंट को लेंगे तो 20 पेशेंट में या 30 पेशेंट में एक पेशेंट को ऐसा सिवियर आस्मा हो सकता है। और ये सिवियर आस्मा के लिए बहुत पहले हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं था। ऐसा पेशेंट हमेशा सांस में दिक्कत के साथ रहता था, बट अभी हमारा पास बहुत एडवांस्ड प्रोसीजर्स भी है और मेडिकेशंस भी है। अभी हम कहते हैं बायोलॉजिक्स ऐसा एडवांस मेडिसिन भी है, और इसके अलावा काफ़ी एडवांस्ड प्रोसीजर्स भी है, उसकी वजह से हम आस्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यशोदा हॉस्पिटल सोमाजिगुड़ा में एडवांस्ड लंग केयर और क्रिटिकल केयर सर्विसेज भी है। सो हमारा सेंटर है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स फॉर इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी एंड थोरेसिक सर्जरी। सो हमारा पास पूरी की पूरी एडवांस्ड प्रोसीजर्स फॉर पल्मोनरी डिसऑर्डर्स है। वो ब्रोंकोस्कोपी हम कहते हैं। अगर पेशेंट का किसी को सांस की नलकी में कोई प्रॉब्लम रहता है तो वो देखने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, एडवांस बायोप्सीज करते हैं, और कैंसर पेशेंट्स के स्टेंटिंग करना है तो स्टेंटिंग करते हैं, और किसी का छाती में पानी भर गया तो वो डायग्नोस करने के लिए थोरेकोस्कोपीस होता है। और कुछ प्रोसीजर्स है वो इंडिया में बहुत कम सेंटर्स में है, वो भी हमारे पास है। नेविगेशन ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। अगर लंग कैंसर स्टेज 1 में भी हम पकड़ सकते हैं। अगर किसी का सीटी स्कैन में कुछ भी 1 सेंटीमीटर को भी नोड्यूल रहता है, नोड्यूल का मतलब कुछ निशान रहता है, उसको भी हम अभी एडवांस प्रोसीजर से सही से डायग्नोस कर सकते हैं और लंग कैंसर को स्टेज 1 में पकड़ सकते हैं। अगर किसी को हमने लंग कैंसर में स्टेज 1 में पकड़ा है, उसको हम सर्जरी करेंगे तो ऑलमोस्ट लंग कैंसर को परमानेंटली क्यूर भी कर सकता है। सो ये सारे एडवांस प्रोसीजर उधर रूटीनली होता है। इसके अलावा हम एडवांस्ड इंटरवेंशनल फेलोशिप भी करते हैं। सो हम क्या करते हैं, पूरी इंडिया से और विदेश से कोई भी स्टूडेंट्स हमसे सीखना चाहता है वो हमारा सेंटर आ जाता है और 6 मंथ से 1 साल रुकते हैं, और उनको हमने एडवांस ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर्स और क्रिटिकल केयर प्रोसीजर्स भी सिखाते हैं। सो ऐसा अभी हमारा पास अभी तक हमने ऑलमोस्ट अराउंड 35 to 40 फेलोज को ट्रेन किया है पूरी इंडिया से और विदेश से, और आगे भी हम काफ़ी फेलोज को ट्रेन करने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ इस मीडिया में हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा पास वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स फॉर एक्मो है। एक्मो का मतलब एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट। सो अगर आपको कभी भी कोई पेशेंट वेंटिलेटर में इम्प्रूव नहीं हुआ है, वेंटिलेटर देने के बाद भी पेशेंट का ऑक्सीजन इम्प्रूव नहीं हुआ है, उस पेशेंट को हम एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम में लगा सकते हैं। उसका हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। उसमें क्या करते हैं, अगर किसी का लंग टोटल फेल हो गया, वेंटिलेटर में भी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहे, तो उस पेशेंट को हम एक्मो डाल दिया तो इमीडिएटली ऑक्सीजन। सभी पत्रकार बंधु का भी स्वागत है। पिछले 7-8 साल से हमारी माता जी की तबीयत काफ़ी खराब रहती थी, उनकी सांस लेने की दिक्कत होती थी, उनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड भी है। उनकी उम्र अभी लगभग 70 साल है। लास्ट 8-10 साल से उनको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इधर उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आने लगी थी। उनका ऑक्सीजन लेवल ऐसा था कि अगर वो बाथरूम से चलकर आती थी तो 60 तक पहुंच जाता था ऑक्सीजन लेवल। तो हम लोग यहाँ काफ़ी परेशान हुए। कलकत्ता भी हम लोगों ने दिखाया था, जमशेदपुर दिखा रहे थे, रांची दिखवा रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रही थी। तो लास्ट हमारे जमशेदपुर में TMH में डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्रीकांत अग्रवाल, उन्होंने हमें डॉक्टर साहब का एड्रेस दिया, डॉक्टर साहब का नंबर दिया, तो हमने तुरंत डॉक्टर साहब को कांटेक्ट किया। इनका रिस्पांस तुरंत आया। तो मैं काफ़ी डरते हुए माता जी को लेकर गया हैदराबाद, क्योंकि इनकी हालत ऐसी थी कि फ्लाइट में भी उनको प्रॉब्लम हो सकती थी। तो उनको हैदराबाद जब पहुंचा हॉस्पिटल लेकर, बहुत अच्छी ये रही कि 5 से 6 घंटे में उनके जितने भी टेस्ट करने थे डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, सारा टेस्ट उनका 5-6 घंटे में हो गया और तुरंत ही उनको एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जब वो वहाँ पहुंची तो उनका ऑक्सीजन लेवल लगभग 80 था और उनका ब्लड प्रेशर 130/48 था। काफ़ी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छे ढंग से उनका ट्रीटमेंट किया, इनकी टीम बहुत अच्छे ढंग से हम लोग को सपोर्ट की, और नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। बहुत जगह ऐसे होता है कि डॉक्टर तो अच्छे होते हैं बट हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। और हमारी मदर उसके बाद जब आई तो अप्रॉक्स उनका 95-96 ऑक्सीजन लेवल आने लगा। अभी लास्ट 2 महीना पहले भी, 1 महीना पहले उनकी तबीयत फिर लगभग खराब हुई थी, तो
लंग्स में उनको फिर से इन्फेक्शन हो गया था, तो हम फिर डॉक्टर साहब के पास लेके गए थे। फिर अभी लेकर के आए, वो भी यहाँ आती, लेकिन लास्ट 2 दिन से उनको बैक पेन होने लगा, तो जिस वजह से वो नहीं आ पाई। क्योंकि मैं रहता हूँ चाईबासा में, चाईबासा से आने में लगभग 2-2.5 घंटे लगते हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाई, तो आज वो भी रहती हैं आप लोग के सामने। तो मेरा अनुभव तो यशोदा हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा रहा। वहाँ जितने भी डॉक्टर साहब, डॉक्टर विश्वेश्वरन के अलावा भी वहाँ शुगर के पेशेंट, डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर सभी आए, सबों ने चेकअप किया। और इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कि यहाँ पे वो लोगों झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में लोगों ने बताया नहीं, पर इनके यहाँ जाने पर यह पता चला कि एक ऐसा इंजेक्शन आया है जो इंजेक्शन देने पर उनकी तबीयत और इम्प्रूव होगी। लगभग 1,60,000 के आसपास का वो इंजेक्शन है, तो जो 6 महीने तक की उसकी कोर्स चलती है, तो वो भी हमारी माता जी को पड़ रही है, और उसके वजह से अभी माता जी हमारी अच्छी हैं। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ सर कि आप लोग झारखंड आए और यहाँ आप ओपीडी खोल रहे हैं, कर लेंगे। ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेंसी भी है, जैसे कि हॉस्पिटल से आने के बाद विदिन 7 डेज हम लोग ने ऑनलाइन कंसल्टेंसी का भी सुविधा है, वो भी करते हैं। और ये अच्छी चीज़ है, शायद पता नहीं सबको रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं सर, लेकिन हम लोग व्हाट्सएप करते हैं सर का, वहाँ से व्हाट्सएप में ही दवा के बारे में सजेशन और ये हम लोग को मिल जाता है, तो एक सुविधा तो वहाँ से मिलती है हम लोगों को।